गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हमने लास्ट टाइम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो है वीडियोस अपलोड की हुई है, जिससे हमने सब्सक्रिप्शन के टॉपिक्स के बारे में सीखा, कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, लाइफ मेंबरशिप, एडमिशन फीस के रिगार्डिंग हमने काफी डिटेल में सीखा हुआ है। अभी आज जो है हम जो इसमें लास्ट टॉपिक बनता है, जब ये सब चीज हम कवर अप कर लेते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है, इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए होती है पिछले साल वाली, और एक हमें चाहिए होती है करंट ईयर की बैलेंस शीट, और एक इनकम एक्सपेंडिचर हमें बनाना होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट मोस्टली क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। तो आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ डीके गोयल से, वो मेरे पास 2019 का एडिशन है और उसमें इलुस्ट्रेशन नंबर 14 गिवन है। ये आपके पास कोई भी जो लेटेस्ट बुक होगी उसमें जरूर ये इलुस्ट्रेशन मिलेगी। मैं आपको एक बार इसकी फोटो जरूर दिखा रहा हूं, तो आप इसको एक बार देख ले, वीडियो को स्टॉप करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये इसी जो है आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं, बड़े अच्छे से आपको समझ आएगा। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को आपके सामने रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रॉयल क्लब ग्रीन पार्क प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द 31st of March 2019। बैलेंस शीट गिवन है आपके पास में, बैलेंस शीट एज दैट डेट आपको बनानी है। आपको गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट की साइड गिवन है, पेमेंट की गिवन है। टर्म्स में आपको बताता जाऊंगा जब क्वेश्चन करते जाएंगे। एक बार नीचे रीड कर लेते हैं। नीचे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग जो है बैलेंस शीट के आइटम गिवन है। कह रहा है कि 1/4/2018 के अकॉर्डिंग आपके पास 40,000 रुपए का फर्नीचर है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास में, और कह रहा है कि करीबन 150 लाइफ मेंबरशिप ऑन दैट डेट, ईच ऑफ हुम हैड पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 100 रुपीज। क्लियर है। बुक वैल्यू एक कार की दे रखे 25,000, कुछ ना कुछ ऊपर इसके बारे में होगा जरूर। और सब्सक्रिप्शन दे रखा है ओपनिंग का, क्लोजिंग का, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता रहा, आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग और क्लोजिंग की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा अकाउंट बना लिया करो। जितने भी क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाने के लिए बोले वो सभी अकाउंट पहले से बना लिया करो, ताकि फटाफट से जो है ट्रांजैक्शन चली जाए और आपको ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, और हमेशा क्वेश्चन सही होता है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैश है, कितने रुपए का है? 49,100 रुपीज का है। तो ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। 2018 आपकी रहेगी ओपनिंग बैलेंस शीट 31st of March, और जो क्लोजिंग रहेगी वो 31st of March 2019 की रहेगी। और जो हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे वो भी बनाएंगे 31st of March 2019 के लिए। तो ओपनिंग कैश का जो बैलेंस है कितने रुपीज का है आपके पास? 4900 रुपीज का है। आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं सबसे पहले रिसिप्ट की साइड ले रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 50 to 100 का है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है, रिवेन्यू नेचर की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी 50 to 100 रुपीज की है, यहाँ पे लिख दिया। और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इंक्लूडिंग 800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब अगले साल का भी आपने पेड कर रखा, वो भी इसमें शामिल है। तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए, इसकी हम लेस कर देंगे। लेस सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 का यहाँ पे लिख के हम इसको क्या कर देंगे? लेस। और इसी चीज को हम यहाँ पे भी ले आएंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने एडवांस में एक पेमेंट कर रखे ना 800 की, तो यहाँ पे लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है। एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव होना एक लायबिलिटी होती है, इस वजह से आपने लायबिलिटी साइड में डाल दिया। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक डोनेशन आपको मिला है 6,000 रुपए का, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन की अभी और ट्रांजेक्शन होनी है। कितने रुपए का डोनेशन मिला है? 6,000 का, यहाँ पे लिख दीजिए। ये रिवेन्यू नेचर का, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। फिर क्या है? प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। चैरिटी शो से आपको 16,200 की इनकम हुई, तो ये भी एक इनकम आपके पास रिवेन्यू नेचर की, यहाँ लिख दीजिए बाय चैरिटी शो से आपको जो है एक इनकम मिली है। क्लियर है? आगे चलिए। आगे कह रहे क्वेश्चन में एक फर्नीचर आपने बेच दिया, वो फर्नीचर की वैल्यू 4,000 रुपए थी और बेचा कितने में है? 1,600 रुपए में। 4,000 का फर्नीचर 1,600 में बेचेंगे तो 2,400 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो टू लॉस ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे जो लॉस हुआ वो यहाँ लिख दीजिए डेबिट साइड में
2400 रुपीज का। क्लियर है स्टूडेंट? आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइफ मेंबरशिप है आपके पास 9000 रुपीज की लाइफ मेंबरशिप है आपके पास में जो रिसीव हुई है। ठीक है, और एक चीज मैं जो नीचे देख पा रहा हूं क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप वो उसके लिए ओपनिंग है। तो कितने रुपए की लाइफ मेंबरशिप आपको मिली है? 9000 रुपीज की लाइफ मेंबरशिप जो है आपको मिली है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइफ मेंबरशिप कैपिटल नेचर की इनकम है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे लाइफ मेंबरशिप। अब देखिए मैं इस मेंबरशिप में ना थोड़ा सा ऐड करके आइटम लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ओपनिंग वाली लाइफ मेंबरशिप पहुंची है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से भी तो एक लाइफ मेंबरशिप नीचे आएगी ना। तो इस साल की जो लाइफ मेंबरशिप मिली है आपको किसके लिए? 2019 के लिए। कितनी मिली है? 9000 की मिली है। जोड़ करके अमाउंट में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ है 4800 रुपीज का, और आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज की जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव हुआ है? 48,000 रुपीज का। तो यहाँ लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब रीड किया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आउटस्टैंडिंग के बैलेंस दे रखे थे, इस वजह से मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ, फाइनल अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है एक आपने पुरानी कार बेची है 20,000 रुपए की, और नीचे देखिए कार की वैल्यू दे रखे 25,000 की। 25,000 की कार कितने रुपए में बेच दी आपने? 20,000 रुपए में बेच दी। तो 5,000 रुपए का लॉस हो गया आपको। तो लॉस जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए ट्रू लॉस ऑन कार। ठीक है, 5,000 रुपीज का। क्लियर है ये वाली बात आपको? पेमेंट की साइड आ जाइए। पेमेंट की साइड में आपको सैलरी वर्ड दे रखा है आपने सैलरी पेड किया है 20,100 रुपए की, तो आप सैलरी लिख दीजिए 20,100 रुपए की। क्लियर है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 8600 रुपीज के, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो है पेड कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 1720 रुपए, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। उसके बाद आपने रेंट पेड किया है टू रेंट, कितने रुपए का रेंट पेड किया है? 16,600 रुपए का रेंट पेड किया है, लिख दीजिए। रिपेयर करके भी आपको जो है एक एक्सपेंस हुआ है 450 रुपए का, वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया इस साल, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो हम एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग। एक बार मैं देख लेना चाहता हूँ कि पुरानी बिल्डिंग भी है, बिल्कुल ऊपर से उतारनी पड़ेगी इस वजह से हमें बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की फाइनल अमाउंट नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे ग्रोस अमाउंट लिखता हूँ, फाइनल अमाउंट बाद में लिखूंगा क्योंकि ओपनिंग वाली बैलेंस शीट की भी चाहिए मुझे। ठीक है, क्वेश्चन में आपने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करे हैं 5,000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड जो है आपने लिए हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड भी आपके पास एक एसेट होती है। एसेट साइड में लिख दीजिए कितने रुपए की है गवर्नमेंट बॉन्ड? 5,000। क्लियर है? आपको कैश का बैलेंस देना है, एंडिंग बैलेंस 32,100 रुपए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कैश इन हैंड जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है कितने रुपए है? 32,130 रुपए है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? रिसिप्ट एंड पेमेंट कंप्लीट होगी। अब नीचे आ जाइए जो ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है 1/4/2018, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 रुपए की। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास कितने रुपए की है? 40,000 रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, फिर वो कह रहा है फर्नीचर है 10,500 रुपए का, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर कितने रुपए का है? 10,500 रुपए का है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कह रहा है भाई 150 मेंबर है लाइफ मेंबर, और हर एक मेंबर 100 रुपए का लाइफ मेंबरशिप पेड करता है, तो यहाँ लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप आपको जो रिसीव हो रही है कितने रुपए की? 150 मेंबर है, हर एक मेंबर 100 रुपया पेड करता है, तो 15,000 रुपए की लाइफ मेंबरशिप आपको मिली है ओपनिंग बैलेंस में। और एक आपके पास पुरानी कार है 25,000 रुपए की जो आप बेच चुके हैं 20,000 रुपए में, 5,000 का लॉस यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख दी कार की वैल्यू 25,000 रुपए। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक का आइटम आपको समझ आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन में आगे लिख रखा है कि सब्सक्रिप्शन दे रखे आपको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के लिए क्या बोला? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 और 2019 के दिए हुए हैं। 2018 का तो है 3400, तो वो जो 2018 का आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का तो नहीं है, वो किस साल का आउटस्टैंडिंग है? पिछले साल का है, तो पिछले साल वाले में ऐड करना, इस साल में से क्या कर देंगे? लेस सब्सक्रिप्शन 2000 किसका? 19 का आउटस्टैंडिंग।
और ऐड कर लेंगे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2020 का, कितने रुपए है आपके पास में 2000, वो हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। क्लियर है। और इस तरीके से नेट अमाउंट निकालेंगे सब्सक्रिप्शन की 49,900 रुपीज। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट साइड में चला जाएगा। लास्ट वीडियो से आप सीख चुके होंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट में जाता है। और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वर्थ रुपीज, कितने रुपए का है आपके पास में 2000 रुपए का, वो यहाँ से। क्लियर है। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपके पास में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 800 और इस साल का है 1000। तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग तो इस साल का नहीं है, तो उसको तो लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है। और ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो इस साल का है, कितने रुपए का आपके पास में 1000 रुपए का है, उसको आप क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे और आपके पास फाइनल अमाउंट बन जाएगी 5000 रुपए की। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पिछले साल मिला नहीं, तो पिछले साल की बैलेंस शीट एसेट साइड में डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अक्रूड इनकम करके भी लिख सकते हैं। और ये क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1000 रुपए डाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। इजी है, कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं आ रही होगी आपको। चलिए आगे क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान देंगे, कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम नीचे आते हैं, लाइक कैश है, नीचे कैश का बैलेंस है तो नहीं आएगा। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 40,000 ना ऊपर, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 थी ऊपर, 30,000 इस साल परचेज कर ली। टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की होगी 70,000 रुपए की। ठीक है। फिर बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर पिछले साल कितने का था 10,500 रुपए का, लेकिन नीचे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि फर्नीचर आपने बेच दिया है 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए का फर्नीचर लेस कर दीजिए। तो फर्नीचर की लेस जो अमाउंट आपके पास नेट अमाउंट कितनी रह जाएगी 6500, वो इस साल का फर्नीचर आपके पास रह गया। ठीक है। ऊपर से कार की वैल्यू को भी नीचे ला सकते थे, लेकिन कार आपने पूरी की पूरी बेच दी है तो नहीं लाना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इस साल के तो हम नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है। इस साल के भी गिवन है। अब आपने करना क्या है, टोटल कर लेना है ओपनिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट का जब आप टोटल करेंगे तो 1,24,000 रुपीज आ गया। इस तरफ भी 1,24,000 आ जाएगा। 1,24,000 में से 15,000 आप लेस कर दीजिए और आपके पास बच जाएगा कैपिटल फंड। और वो कैपिटल फंड आपके पास कितना होगा 1,09,600 रुपीज का, जो इस साल का कैपिटल फंड है आपके लिए। क्लियर है। इसी कैपिटल फंड को नीचे ले आइए। कैपिटल फंड कितने रुपए का है 1,09,600 रुपए का कैपिटल फंड है। इसको आप क्या करेंगे नीचे ले आएंगे और इसमें ऐड कर लेंगे जो इस साल का सरप्लस आएगा। सरप्लस कहां से निकलेगा, सरप्लस निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। इनकम एक्सपेंडिचर में टोटल कीजिए, टोटल है 77,100 रुपए। यहाँ भी कितना 77,100 रुपए। 77,100 में से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, आपके पास 22,230 रुपए जो है बच जाएगा सरप्लस। और यही सरप्लस इस कैपिटल में जुड़ जाएगा 22,230 रुपए का। ठीक है। और आप नेट अमाउंट लिख देंगे 1,31,830 रुपए की। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए सब्सक्रिप्शन एडवांस का तो हो गया। लाइफ मेंबरशिप में एक चीज आपको करनी है, पिछली जो लाइफ मेंबरशिप थी 15,000 रुपए की, वो नीचे ले आइए। 15 और 9 24,000 रुपए की लाइफ मेंबरशिप आपके पास नेट है। ठीक है। अब आप देखेंगे टोटल करके देख लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा, अपने आप ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 1,56,630 रुपए, 1,56,630 रुपए जो है इनका टोटल हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, कहीं पे कुछ ना समझ आए तो वीडियो को जरूर पॉज करके देखेगा। बट इस वीडियो को समझने से पहले आपको पिछले जो टॉपिक्स हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के, लाइफ मेंबरशिप के, या जो है हमारे पास में कंज्यूमेबल आइटम्स के, वो सीखने जरूरी है। लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तब आपको ये वीडियो समझ अच्छे से आए। ठीक है स्टूडेंट। अदर फिर भी कुछ ना समझ आए तो फोन नंबर यहाँ मेंशन है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।